एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 12 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। और इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। एंड वन मोर थिंग, जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024, जो आपका जयपुर राजस्थान में हुआ था, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, तो आपको नोट करना है पहले तो जो समिट थी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, इसे पीएम मोदी द्वारा जो है इनॉग्रेट किया गया था। पीएम मोदी जी का विजिट था राजस्थान में और उसी दौरान ये समिट आपकी हुई थी एंड इसे इनॉग्रेट किया गया था पीएम मोदी द्वारा। ओके, नाउ यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है राजस्थान गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है आपका वर्थ ओवर ₹35 लाख करोड़ इस समिट में इन अ सोलर एनर्जी, सीमेंट एंड माइनिंग। ठीक है, इन सेक्टर्स में राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा एमओयू साइन किया गया है ड्यूरिंग दिस समिट। सेकेंड पॉइंट है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, इन्होंने अप्रूव किया है डेवलपमेंट ऑफ अ 2 गीगावाट सोलर पार्क प्रोजेक्ट ऑफ अ राजस्थान सोलर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन राजस्थान। ठीक है, प्लस यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लो कि 30% यहाँ पे जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो आपका इस प्रोजेक्ट का कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टाटा पावर ने इन्वेस्ट किया है ₹1.2 लाख करोड़ इन राजस्थान इन अ वेरियस रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट है वेदांता ग्रुप हैज प्लान टू इन्वेस्ट ₹1 लाख करोड़ टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ अ जिंक एंड ऑयल एंड गैस and renewable energy sectors in a Rajasthan. And last point says all of the above. तो सारे ही पॉइंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। साथ में ही एक और चीज नोट करनी है कि जो समिट था इसकी थीम क्या थी, इट इज रिप्लीट रिस्पॉन्सिबल रेडी। क्लियर है। नाउ वेदांता ग्रुप ने जो इन्वेस्टमेंट की है, इस इन्वेस्टमेंट के अंदर ही जो हिंदुस्तान जिंक है वेदांता का, वो स्टैब्लिश करेगा वर्ल्ड का पहला इंडस्ट्रियल जिंक पार्क। कहाँ पे, राजस्थान में। एंड जो पार्क है इट विल बी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड नियर द हिंदुस्तान जिंक फैसिलिटीज, जैसे चंदेरिया, दरीबा एंड दिवारी। ओके, साथ में ही यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट एक की थी कि जो हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। एंड इस प्रवासी दिवस में प्रवासी राजस्थानी सम्मान जो है वो भी दिया जाएगा आउटस्टैंडिंग राजस्थानीज को विच आर लिविंग अब्रॉड। ओके, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे आदित्य बिरला ग्रुप ने बोला है कि ये यहाँ पे 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे राजस्थान में मल्टीपल सेक्टर्स में, जैसे सीमेंट हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकॉम एक्सेट्रा में। ठीक है, अब यहाँ पे अंडर द सीमेंट सेक्टर अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर बात करें तो इन्होंने यहाँ पे बोला है, आदित्य बिरला ग्रुप का जो पार्ट है, अल्ट्राटेक सीमेंट अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है राजस्थान में ये बढ़ाएगा बाय 10 मिलियन टन्स। ठीक है, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करेगा राजस्थान में 10 मिलियन टन से। इसके अलावा आदित्य ग्रुप जो है इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, इन्होंने बोला है ये इन्वेस्ट करेंगे 7.5 लाख करोड़ राजस्थान में। ठीक है, और इसका 50% का जो मतलब जो इन्वेस्टमेंट है इसका 50% नेक्स्ट 5 ईयर में यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। साथ में ही इनका प्लान है कि ये बनाए वर्ल्ड का बिगेस्ट इंटीग्रेटेड ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम, जिसमें 100 गीगावाट आपका हो ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, 2 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1.8 गीगावाट ऑफ अ पंप हाइड्रो स्टोरेज। ठीक है, तो ये सब इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था। नेक्स्ट है अदानी ग्रुप जो है, ये जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है वो डेवलप करेगा जयपुर एयरपोर्ट पे एंड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये भी यहाँ पे डेवलप करने वाला है। इसके अलावा जो नितिन गडकरी जी हैं, इन्होंने अनाउंस किए हैं 9 रोड एंड हाईवे प्रोजेक्ट्स राजस्थान के लिए। ठीक है, जिसकी कंबाइंड लेंथ आपकी है 800 किलोमीटर की, और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट दिया गया है 30,000 करोड़ का। आप यहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट्स देख सकते हो, जैसे 6,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है जयपुर रिंग रोड का, 6,800 करोड़ का है कोटपुली टू आगरा ग्रीनफील्ड हाईवेज। तो ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने 9 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अनाउंस किए हैं फॉर द राजस्थान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज टॉप द इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 फॉर एम्प्लॉयबिलिटी। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज महाराष्ट्र ने यहाँ पे टॉप किया है इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी क्या है, बेसिकली जो आपकी नॉलेज है उसके अलावा आपके जो स्किल्स हैं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपके जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारे
जो डिसाइड करते हैं कि आपको जो एम्प्लॉयमेंट है, मतलब आप ज़्यादा हकदार हैं एम्प्लॉयमेंट के, तो ये होती है एम्प्लॉयबिलिटी। और इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग इस लिस्ट में टॉप किया है महाराष्ट्र ने विद 84% ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। अगर इस रिपोर्ट की बात करें, जो 12वां एडिशन था, इसका पूरा नाम क्या है? इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी इंडियाज डिकेड। इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि 54.81% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स दे आर एक्सपेक्टेड टू बी ग्लोबली एम्प्लॉयबल बाय 2025। तो ऐसा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। साथ में ही यहाँ पे अगर बात की जाए इस रिपोर्ट को तैयार किसने किया है, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII इन कोलैबोरेशन विद द VBOX एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, इन तीनों के प्रिपरेशन से इस रिपोर्ट को बनाया गया है। फाइन। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं इंडिया स्किल रिपोर्ट में क्या क्या चीजें मेंशन की गई थी। जैसे अगर बात करें एम्प्लॉयबिलिटी बाय स्टेट की, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो परसेंटेज है एम्प्लॉयबिलिटी की, ये शो की है महाराष्ट्र ने। ठीक है, तो टॉप नंबर पे महाराष्ट्र आ जाता है इन टर्म्स ऑफ स्टेट एम्प्लॉयबिलिटी, फॉलोड बाय दिल्ली 78%, कर्नाटका 75% एंड आंध्र प्रदेश 72%। वहीं पे केरला और उत्तर प्रदेश ऐसे स्टेट थे जिन्होंने मेंटेन किया है स्ट्रॉन्ग टैलेंट पूल्स at 71% and 70% respectively, which is followed by Tamil Nadu 64.06% and Gujarat by the 62%. ठीक है, नेक्स्ट है एम्प्लॉयबिलिटी बाय सिटी। तो इसमें टॉप किया है पुणे ने विद 78.32% एम्प्लॉयबिलिटी। इट इज फॉलोड बाय बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली एंड त्रिशूर। देन हैदराबाद, गुंतर और लखनऊ जैसी जो सिटीज हैं आपकी, इन्होंने शोकेस किया है इमर्जिंग टैलेंट सेंटर्स। ठीक है, अब बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी बाय एज ग्रुप। तो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग पहला एज ग्रुप क्या है आपका? 18 से 21 का। इस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल दिखाया है उत्तर प्रदेश ने, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। वहीं पे अगर 22 से 25 का एज ग्रुप देखें हम, तो इसमें भी उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है, फॉलोड बाय केरला 87.47% एंड पंजाब विद 87.5%। देन नेक्स्ट आता है गुजरात। गुजरात ने लीड किया है 26 से 29 का एज ग्रुप जो है। ठीक है, इट इज फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। फाइन। नाउ अगर हम बात करें जेंडर की टर्म में, तो जेंडर एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा मेल एम्प्लॉयबिलिटी आपकी ज्यादा है। ठीक है, 53.47% है। अगर हम इसे कंपेयर करें फीमेल से, तो फीमेल की कितनी है? 46.53%। ठीक है, और टॉप स्टेट्स जहां पे मेल एम्प्लॉयबल रिसोर्सेज ज्यादा हैं, इसमें आपका पहला नंबर आ जाता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का। तो ये टॉप स्टेट्स हैं आपके। वहीं पे अगर हम फीमेल एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें, तो इसमें टॉप किया है राजस्थान ने, देन फॉलोड बाय गुजरात एंड केरला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली दिसंबर द कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड साइन एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू एनरोल ट्रेडर्स एंड सिटीजंस इन अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे आपका नेशनल पेंशन सिस्टम हो गया, अटल पेंशन योजना हो गया, ठीक है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम हो गया। ठीक है, तो इस टाइप की स्कीम के यहाँ पे इनमें एनरोल करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स ने MOU साइन किया है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के साथ। तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। नाउ CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया की बात करें, तो इसके कारण MD and CEO हैं संजय कुमार राकेश। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और 2009 में से स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे बात की जाए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की, तो इसके चेयरमैन आपके हैं महेंद्र शाह। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लेयर हु वॉन द 2024 विमेन टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इनमें से कौन से आपके प्लेयर हैं जिन्हें 2024 का विमेन्स टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो इनका नाम है अरियाना साबालेंका, बेलारूस। आंसर है इस ऑप्शन नंबर बी। अब इनकी अगर बात करें तो इनका ये फर्स्ट टाइटल है। ठीक है, पहली बार इनको ये अवार्ड दिया गया है। और इसी के साथ इनके मेजर अचीवमेंट क्या है कि इनको 3 ग्रैंड स्लैम टाइटल मिले हैं, जैसे 2023 ऑस्ट्रेलिया ओपन के लिए, 2024 ऑस्ट्रेलिया ओपन एंड 2024 US ओपन के लिए। साथ में ही डबल टाइटल्स की बात करें तो ये इन्हें 2019 US ओपन के लिए दिया गया था डबल टाइटल, और 2021 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए। बात करें अगर टोटल टाइल्स की, तो इनके करियर में इन्होंने अभी तक 23 टाइटल सिक्योर किए हैं विद 17 सिंगल टाइटल एंड 6 डबल टाइटल्स। ओके, अदर कैटेगरीज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्लेयर ऑफ द ईयर यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया अरियाना साबालेंका को दिया गया है। डबल टीम ऑफ द ईयर जैस्मिन पेलोनी
फ्रॉम इटली एंड सारा ईरानी फ्रॉम इटली। मोस्ट इम्प्रूव प्लेयर ऑफ द ईयर ये है एमा नेवारो फ्रॉम यूएसए। न्यू कमर ऑफ द ईयर दिया गया है लुलुसोन फ्रॉम द न्यूजीलैंड। कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर पोलिया बैडोसा फ्रॉम स्पेन। देन अदर आपके विनर्स जो हैं 2024 WTA प्लेयर सर्विस अवार्ड के, तो इसमें स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड और प्लेयर सर्विस अवार्ड दिया गया है वंस जाबियर फ्रॉम टूनिसिया एंड कोच ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है रेंजो फुरलैंड फ्रॉम द इटली। वेयरस बात करें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, विमेंस टेनिस एसोसिएशन की, तो इसके कारण चेयरमैन एंड CEO है पोर्टिया आर्चर। हेडक्वार्टर लोकेटेड है फ्लोरिडा USA में और इसे 1973 में एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम मैगजीन हैज नेम्ड डैश एज इट्स पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2024। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिन्हें 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो घोषित किया गया है टाइम मैगजीन ने? तो आंसर है इज डोनाल्ड ट्रंप, जो आपके प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं USA के। ठीक है, अब यहाँ पे इन्हें जो है 2016 में भी टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया था। ठीक है, तो 2016 और 2024 में दोबारा इनको पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया है। देन अगर बात करें टाइम्स के एथलीट ऑफ द ईयर की, ये टाइटल दिया गया है केटलिन कार्ल को, जो बास्केटबॉल प्लेयर है अमेरिका के। देन CEO ऑफ द ईयर बनाया गया है लीसा टिजवू फैंगसू, जो CEO एंड चेयर हैं एडवांस माइक्रो डिवाइसेस के। एंड अब बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो टाइम मैगजीन के CEO करंटली हैं जेसिका सिबले। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है न्यूयॉर्क USA में एंड इट इज क्रिएटेड इन द 1923। क्लियर है? नेक्स्ट इज इन December 2024 द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू conferred नेशनल पंचायत अवार्ड 2024 टू हाउ मेनी अवॉर्डीज एट द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन न्यू दिल्ली। तो देखो, सबसे पहले तो नोट करना है आपको, टोटल यहाँ पे 45 अवार्ड्स जो हैं दिए गए थे। ठीक है, कितने अवार्ड्स दिए गए थे? 45। और एक्चुअल में ये जो अवार्ड्स होते हैं ये अप्रैल के मंथ में दिए जाते हैं। ठीक है, 24 अप्रैल को ये दिए जाते हैं, जिस दिन हम नेशनल पंचायती राज डे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, बट इस बार इसे दिसंबर में क्यों दिया गया है? क्योंकि 24 अप्रैल मतलब अप्रैल के टाइम पे जो है लोकसभा के जनरल इलेक्शन वहां पे चल रहे थे, इस वजह से इसको दिसंबर में ऑर्गेनाइज किया गया है। और टोटल 5 मेन कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतह विकास पुरस्कार, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार और पंचायत के समता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार। ये 5 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं और इस बार 1.9 लाख ग्राम पंचायत ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उसमें से 42 को सेलेक्ट किया गया है और आउट ऑफ 42% ही जो ग्राम पंचायत है इट इज लेड बाय द विमेंस। और टोटल इस बार जो है 46 करोड़ का प्राइज मनी जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 45 अवार्डीज को। क्लियर है? अब यहाँ पे आप जो है आराम से वीडियो पॉज करके आराम से एक एक कैटेगरी में कौन कौन सी पंचायत को अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है, क्या क्या थीम बेस्ड अवार्ड हैं, ये सारे आप आराम से देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पे आपके हर कैटेगरी में 3-3 आपके जो है पंचायत होती हैं। जैसे बेस्ट ग्राम पंचायत में आपका सतारा डिस्ट्रिक्ट है जो महाराष्ट्र का, उसकी पंचायत को यहाँ पे फर्स्ट रैंक दी गई है। ऐसे ही छतरापुर डिस्ट्रिक्ट गंजम ऑफ उड़ीसा, इनको बेस्ट ब्लॉक पंचायत में अवार्ड दिया गया है। देन बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत में रैंक 1 हासिल की है गोमती त्रिपुरा ने। ठीक है, देन यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी के अवार्ड भी आप देख सकते हो। इसमें भी अगेन एक एक कैटेगरी में जो है स्पेशल कैटेगरी में भी एक कैटेगरी के अंदर 1 2 3 थर्ड मतलब 3 पंचायत को यहाँ पे जो है इंक्लूड किया गया है। फाइन, देन आपको नोट करना है इस इवेंट के दौरान जब यहाँ पे अवार्ड दिए गए थे, इस इवेंट के दौरान जो यूनियन मिनिस्टर हैं राजीव रंजन सिंह, इन्होंने लॉन्च की थी एक बुक जिसका टाइटल है बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर अवार्डी पंचायत एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये अवार्ड को यहाँ पे रिलीज किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन December 2024 इंडियन आर्मी हैज रिसीव्ड 80-15 ड्रोन्स फ्रॉम विच कंपनी। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने आपका इंडियन आर्मी को डिलीवर किया है 80-15 ड्रोन्स को? तो आंसर आपका हो जाएगा, इसका नाम है एस्टीरिया एरोस्पेस लिमिटेड। आंसर है इस ऑप्शन नंबर बी। और ये जो कंपनी है इन्होंने जो है वर्टिकल बेसिकली आपके
इसका फुल फॉर्म क्या है? आर्मालाइट राइफल 15 वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन्स जो है वो डिलीवर किए हैं इंडियन आर्मी को, जिसकी जो बेसिकली रेंज जिसकी कितनी है 20 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है, और ये हमारा 6000 मीटर के एल्टीट्यूड तक ऑपरेट कर सकता है ड्रोन। एंड टाइमिंग क्या रहेगी इसकी? फ्लाइट टाइमिंग 120 मिनट्स की फ्लाइट टाइमिंग इसकी रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंट्री दैट हैज वॉन द अंडर 19 मेंस एशिया कप 2024 जो आपका दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज वॉन बाय दी बांग्लादेश। फाइनल मैच में इसे बांग्लादेश ने जीता था एंड बांग्लादेश ने इंडिया को डिफीट किया था इन दी फाइनल मैच। और ये कौन सा एडिशन था? इट वॉज योर 11th एडिशन जो आपका 29 नवंबर से 8 दिसंबर तक हुआ था। और अगर बात करें यहाँ पे कैप्टन्स की तो इंडियन टीम के कैप्टन आपके थे मोहम्मद अमान, वेरस बांग्लादेश टीम के कैप्टन थे एजीजुल हकीम। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स कंट्री की बात करें तो इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश इसमें पार्टिसिपेंट्स शामिल हुए थे, साथ में ही यूएई, जापान और नेपाल भी यहाँ पे थे। नाउ बात करते हैं अवार्ड की। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एंड प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया था इकबाल हसन को फ्रॉम द बांग्लादेश एंड इवन ही वाज आल्सो ऑनर्ड विद द मोस्ट विकेट इन द टूर्नामेंट अवार्ड। ओके, साथ में ही मोस्ट रन इन द टूर्नामेंट ये आपको दिया गया है शहजायब खान फ्रॉम द पाकिस्तान फॉर द 336 रन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द F1 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2024। तो आपका आंसर हो जाएगा लैंडो नॉरिस जो हैं इन्होंने इस जीता है F1 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को, फॉलोड बाय कार्लोस सैन जो सेकेंड नंबर पे थे, थर्ड नंबर पे आपके थे चार्ल्स लेक्लर्क। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है द इंटेलेक्चुअल लेगेसी ऑफ अ लेट सीताराम येचुरी was honored with the publication of 3 books that were based on his writing on culture, media, science and secularism. Yechuri's English book What is Hindu Rashtriya from the dash year was translated into Hindi. तो रिसेंटली जो ये इनकी बुक है What is Hindu Rashtriya, इसको जो है आपका कन्वर्ट किया गया है या ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में। इट वॉज फ्रॉम दी 1993। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये बुक रिलीज की थी जो आपके फॉर्मर सीपीआई जनरल सेक्रेटरी प्रकाश कराट हैं उनके द्वारा। एंड इसे पब्लिश किसने किया था? सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट एंड तुलिका बुक्स द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। और ये 3 बुक का नाम है हिंदू राष्ट्रीय है क्या, द फाइट फॉर रिपब्लिक, रिफ्लेक्शन ऑन कल्चर मीडिया एंड साइंस। ठीक है, सीताराम येचुरी जी जो है ही वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर एंड फॉर्मर राज्यसभा मेंबर जिनका इन मंथ ऑफ सितंबर जो है देहांत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स टूरिज्म कॉर्पोरेशन हैज साइंड एन MOU विद अ बिहार बेस्ड बोधगया विजयालय 980 इंस्टीट्यूट टू कंजर्व एंड प्रमोट बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट इन इट्स स्टेट। तो इनमें से कौन सा स्टेट टूरिज्म कॉर्पोरेशन है, कौन सा स्टेट का टूरिज्म कॉर्पोरेशन है बेसिकली जिसके थ्रू ये MOU साइन हुआ है बिहार बेस्ड बोधगया विजयालय 980 इंस्टीट्यूट्स के साथ। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द गुजरात स्टेट टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और इसी इवेंट में जो आपके CM है गुजरात के भूपेंद्र पटेल जी, इन्होंने 1 साल इनकी स्टेट गवर्नमेंट का कंप्लीट हुआ है तो इन्होंने एक बुकलेट यहाँ पे लॉन्च की थी सेवा संकल्प नु 1 वर्ष। ठीक है, इस नाम से यहाँ पे बुकलेट इन्होंने लॉन्च की थी अपने स्टेट गवर्नमेंट की अचीवमेंट शो करने के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं 4th मेकोंग गंगा धर्म यात्रा की। ठीक है, अब ये यात्रा न्यूज में क्यों है, क्योंकि 4th मेकोंग गंगा धर्म यात्रा जो है ये आपकी शुरू हुई थी बैंकॉक थाईलैंड से। और इसका जो डेलीगेशन है, ठीक है, इसमें जो डेलीगेशन में लोग थे वो इंडिया में भी उन्होंने विजिट किया था 2 से लेके 10 दिसंबर को, इसके बीच में उन्होंने यहाँ पे इंडिया में विजिट किया था। और जो इवेंट यहाँ पे हुआ था इसका मेन एम क्या है कि मेकोंग और गंगा सिविलाइजेशन के बीच में कनेक्शन एनहांस करना, ठीक है, बूस्ट करना कनेक्शन को, विच इज लेड बाय दी डॉक्टर सुपाची वीरापोचोंग, अ नोटेबल फिगर इन प्रमोटिंग कॉर्पोरेशन बिटवीन दी इंडिया एंड थाईलैंड। ओके, यहाँ पे जो पिलग्रिमेज है, ठीक है, इसमें क्या मेंशन किया गया था, द पिलग्रिमेज सीक्स टू स्प्रेड मैसेज ऑफ धर्म ग्लोबली। तो इसका मेन एम है कि पूरे दुनिया में धर्म का मैसेज जाए जो फोकस करता है प्रमोट करने में पीस एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस। ओके, नाउ जो इवेंट है ये किसने ऑर्गेनाइज किया था, बोधगया विजयालय 980 इंस्टीट्यूट ने विद सपोर्ट फ्रॉम वेरियस इंडियन एंड थाई ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द स्टेट दैट हैज लॉन्च इंदिरा गांधी सुखु शिक्षा योजना 2024 टू सपोर्ट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। तो इनमें से कौन सा स्टेट है
जिसने इस स्कीम को लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा, इनके सीएम द्वारा 6 स्कीम्स रिसेंटली लॉन्च की गई थी, जिसमें से एक आपकी है इंदिरा गांधी सुकू शिक्षा योजना, जो बेसिकली सपोर्ट करेगा एजुकेशन बच्चों की ऑफ विडोज, डेस्टिट्यूटेड विमेन, डिवोर्स्ड विमेन एंड डिसेबल्ड पेरेंट्स जिनके होंगे, उनकी शिक्षा को, उनकी एजुकेशन को ये स्कीम सपोर्ट करेगी। और इस स्कीम के तहत 1000 रुपीज मंथली प्रोवाइड किए जाएंगे चिल्ड्रंस को अंडर द एज ऑफ 18, ठीक है, एंड इट विल कवर हायर एजुकेशन एक्सपेंसेस। ओके, नाउ अदर स्कीम्स के बारे में बात करते हैं। जैसी दूसरी आपकी स्कीम है राजीव गांधी नेचुरल फार्मिंग स्टार्टअप स्कीम 2024। इस स्कीम का बजट रखा गया है 680 करोड़ का, और इस स्कीम के तहत प्रमोट की जाएगी नेचुरल फार्मिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिक कंपोजिट परचेज स्कीम। तो इस स्कीम के तहत परचेज किया जाएगा ऑर्गेनिक कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट एट ₹300 पर क्विंटल। साथ में ही नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रिक टैक्सी स्कीम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है कि जो राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम थी 2023 की, इसके तहत 16 ई टैक्सी ओनर्स को यहाँ पे बेसिकली जो ई टैक्सी है उनकी कीज प्रोवाइड की गई थी। साथ में मेंशन किया गया था कि 50% सब्सिडी जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी विद अ व्हीकल लीज टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स फॉर द स्टेबल इनकम। और यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया था कि स्टेट का प्लान है कि ये परमिट करेंगे 150 ई टैक्सी ओनर्स को, बेसिकली परमिट यहाँ पे दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा इनको फर्स्ट फेज में इस स्कीम के। ठीक है, नेक्स्ट है HP सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट, दैट इज HP शिवा प्रोजेक्ट भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था। यहाँ पे जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया था। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि 1292 करोड़ का HP शिवा प्रोजेक्ट जो है ये आपका इनॉग्रेट किया गया है डेवलप करने के लिए 6000 हेक्टेयर्स को फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, गुआवा, लीचीज, इन सब फ्रूट्स को यहाँ पे ग्रो किया जाएगा अक्रॉस दी 7 डिस्ट्रिक्ट, ये मेंशन किया गया है। और इनका एम क्या है, बाय 2032 इन्हें प्रोड्यूस करना है 1.3 लाख MT ऑफ फ्रूट एनुअली, जिसकी वैल्यू होगी 400 करोड़ की। ओके, एंड द लास्ट इज, इन्होंने जो सीएम है यहाँ पे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इन्होंने 5 मोबाइल आयुष हेल्थ केयर यूनिट जो है वो भी यहाँ पे उनको भी हरी झंडी दिखाई थी, जो बेसिकली सर्व करेंगे रिमोट एरियाज में जैसे किन्नौर, लाहौल एंड स्पीति, चंबा एंड साइली ब्लॉक में। ओके, नेक्स्ट इज recent in December subsidiary of which bank has launched the Tiara credit card for women। तो इनमें से कौन सी आपके बैंक की सब्सिडी है जिसके द्वारा इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है स्पेशली फॉर विमेंस? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, जो BOB कार्ड है उनके द्वारा इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है। एंड इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये जो कार्ड है डिजाइन किया गया है जो आपके इंडिपेंडेंट विमेंस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। ओके, और एंड दिस कार्ड इज पावर्ड बाय द रुपे नेटवर्क, ये भी नोट करना है। नाउ BOB कार्ड की अगर बात करें तो इसे 1994 में स्टैब्लिश किया गया था। MD and CEO है रविंद्र राय M और हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज विच कंपनी हैज लॉन्च द फ्रॉड प्रोटेक्शन प्लान शील्ड टू सेफगार्ड यूजर्स फ्रॉम फ्रॉडुलेंट UPI ट्रांजेक्शन। तो इनमें से कौन सा आपका कंपनी है जिसके द्वारा इस शील्ड सेफगार्ड बेसिकली जो ये शील्ड फ्रॉड प्रोटेक्शन प्लान है उसको लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया है भारत पे ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? भारत पे द्वारा इस शील्ड को लॉन्च किया गया है, जो इनिशियली 30 डेज तक जो है आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड करेगा फ्रॉड प्रोटेक्शन की। एंड इसके बाद आपको पर मंथ का चार्ज रखा जा रहा है ₹19 का। ठीक है, अब ये कवर क्या करेगा, कैसे रिस्क ये कवर करेगा? जैसे कंप्यूटर फ्रॉड के हो गए, फिशिंग अटैक्स, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन, इनको ये कवर करेगा ये प्लान। एंड ये हमें प्री रिपोर्टिंग पीरियड जो है ये ऑफर कर रहा है, जिसमें यूजर फाइल कर सकते हैं क्लेम, जो भी इनका लॉस हुआ है उसका क्लेम ये फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इनक्योर्ड अप टू 10 डेज बिफोर रिपोर्टिंग। साथ में ही ये हमें चैटबॉट, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स, हेल्पलाइंस जो है वो भी ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉड रिपोर्ट करने के लिए और क्लेम को रेज करने के लिए। फाइन, नाउ भारत पे की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी 2018 में। करंट CEO इसके हैं नारायण नेगी और हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। नाउ नेक्स्ट इज
Which state government has signed an agreement with the Adani Port for the development of a Winhinzum डीप वाटर इंटरनेशनल सी पोर्ट? तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसके द्वारा अग्रीमेंट साइन किया गया है अदानी पोर्ट के साथ? ठीक है, बेसिकली डेवलप करने के लिए विंहिंजम डीप वाटर इंटरनेशनल सी पोर्ट को। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज द केरला गवर्नमेंट। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केरला गवर्नमेंट द्वारा इस अग्रीमेंट को साइन किया गया है। और जो फर्स्ट फेज इसका है, यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट फेज जो है ये कमीशन किया जाएगा दिसंबर 2024 में। ठीक है, सेकेंड और थर्ड फेज में यहाँ पे बोला गया है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा आपका 2028 तक। और यहाँ पे इस पोर्ट की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया जाएगा 30 लाख 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स तक। एंड जो ये फेजेस हैं इन सारे फेजेस में, एंड यहाँ पे एडिशन एक्सपेंडिचर भी इनको लगेगा कितने अमाउंट का, रुपीज 10,000 करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग प्रोजेक्ट वॉन द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन 2024 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन? तो इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट है जिसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है? ठीक है, जो हाईएस्ट ऑनर होता है यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड का, बेसिकली जो आपके यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड है इसे हम हेरिटेज अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। और हाईएस्ट ऑनर दिया गया है जापान के इनारी यू बाथहाउस रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट को। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस साल टोटल 8 प्रोजेक्ट्स को इस अवार्ड्स के लिए जो है सेलेक्ट किया गया है 5 डिफरेंट कंट्रीज से एशिया पैसिफिक रीजन की, जिसमें से इंडिया के 2 प्रोजेक्ट्स हैं, देन थाईलैंड का 1 है, चाइना के 3, न्यूजीलैंड का 1 और जापान का 1। ठीक है, अदर कैटेगरीज की अगर बात करें तो अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन में इंडिया का एक प्रोजेक्ट शामिल है विच इज अभात सायेश्वर टेम्पल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, जो तमिलनाडु का प्रोजेक्ट है आपका। एंड नेक्स्ट आपका है गुनान स्ट्रीट हिस्टोरिक ब्लॉक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ चाइना। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी आती है अवार्ड फॉर न्यू डिजाइन इन हेरिटेज कंटेक्स्ट। इसमें थाईलैंड का जो आपका प्रोजेक्ट है रविंद्रोन बिल्डिंग, उसे इस लिस्ट में शामिल किया गया है। देन अदर कैटेगरी आपकी है अवार्ड ऑफ मेरिट, इसमें इंडिया का BJPCI कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शामिल है। देन चाइना का आपका बुनियान हॉल टी हाउस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। देन अगेन चाइना का आपका हेलो पिविलॉन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट भी शामिल है इसमें। और न्यूजीलैंड का ऑब्जर्वेटरी टावर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्पेशल रिकॉग्निशन। इसमें दोनों ही प्रोजेक्ट आपके जो हैं चाइना के हैं, एक तो गुनान स्ट्रीट हिस्टोरिक ब्लॉक है, दूसरा है हेलो पेविलियन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। क्लियर है? नाउ अब बात करेंगे इस अवार्ड की। जो ये अवार्ड है ये एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन दोनों में से किसी को भी दिया जा सकता है फॉर रिस्टोरिंग और फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स जो आपके बेसिकली हेरिटेज वैल्यू को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर प्लेसेस को या ऐसे बिल्डिंग्स को, स्ट्रक्चर्स को अगर आप कंजर्व करते हो तो उनको, ऐसे लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 2000 में की गई थी। और इस प्रोग्राम को, जो ये अवार्ड प्रोग्राम है, इसे सपोर्ट करता है आपका नैक टैंग फॉग चैरिटेबल फाउंडेशन सिंस 2021। ओके, इसके अलावा नोट करना है 2020 में इसमें कैटेगरी ऐड की गई थी अवार्ड ऑफ स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने जो पढ़ा जिसमें चाइना के 2 प्रोजेक्ट शामिल हैं, इस कैटेगरी को 2020 में ऐड किया गया था। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं यूनेस्को की। तो इसके डीजी अभी हैं एंड्रयू ऑस्ले, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है। मेंबर नेशन इसके 194 हैं और इसे 1945 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? Next is which Indian airline was recently honored with the Good Design Award Australia 2024 for its Vista Burway onboard product? तो इनमें से कौन सी एयरलाइन है इंडिया की जिसको गुड डिजाइन अवार्ड ऑस्ट्रेलिया 2024 का जो है अवार्ड दिया गया है? तो इट इज योर एयर इंडिया। ठीक है, कौन सी एयरलाइन है? इट इज एयर इंडिया। और एयर इंडिया को 3 अदर अवार्ड्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। 3 अपेक्स अवार्ड मिले हैं इंडिया को एट दी इंडिया की एयर इंडिया को एट दी फ्यूचर ट्रैवल एक्सपीरियंस अवार्ड, जो आपका सिंगापुर में है। ठीक है, सिंगापुर में हुआ था। देन इसमें 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? 4 स्टार ग्लोबल एयरलाइन 2025 का अवार्ड मिला है। दूसरी आपकी कैटेगरी है बेस्ट कैबिन सर्विस इन अ सेंट्रल और सदर्न एशिया, बेस्ट फूड एंड बेवरेज इन दी सेंट्रल और सदर्न एशिया। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। एयर इंडिया के चेयरमैन करंटली है नटराजन चंद्रशेखरन। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1932। फाइन।
यहाँ पे आप जो है इमेज देख सकते हो इन 3 कैटेगरीज जो अभी हमने पढ़ी हैं वो वाले अवार्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु गेट्स द एडिशनल चार्ज ऑफ अ CMD फॉर द SJVN लिमिटेड। तो इनमें से कौन से पर्सन है, कौन से आपके शख्स हैं जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है एज अ CMD ऑफ अ SJVN। तो इनका नाम है आपका राजकुमार चौधरी। क्या नाम है इनका? राजकुमार चौधरी। और इनसे पहले इस पोजीशन पे सुशील शर्मा जी थे। ठीक है, नाउ राजकुमार चौधरी कौन है? ये करेंटली आपके CMD सर्व कर रहे हैं NHPC में, जिसकी शुरुआत की गई थी 1975 में और हेडक्वार्टर लोकेटेड है फरीदाबाद हरियाणा में। वहीं पे SJVN की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1988 में और हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है शिमला हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इसरो हैज रिसेंटली कंडक्टेड द सी लेवल हॉट टेस्ट ऑफ इट्स क्रायोजेनिक इंजन दैट इज CE-20 इन डैश। तो इसरो द्वारा अभी क्रायोजेनिक इंजन जो है उसका टेस्ट किया गया है, जो आपका महेंद्रगिरी तमिलनाडु में हुआ था। अब यहाँ पे टेस्ट कैसे परफॉर्म होता है, तो जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है वो कैसे वर्क करती है, ये यूटिलाइज करती है आपके जो प्रोपेलेंट्स होते हैं रॉकेट के। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन जो है एज ए प्रोपेलेंट यूज किए गए हैं। तो ये आपके एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे रखे जाते हैं और इस टेक्नोलॉजी की मदद से ये स्पेसिफिक पोर्शन में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को यूज करता है एज अ फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर और इससे ये जनरेट करता है थर्स्ट। ठीक है, तो CE-20 इंजन जो है अभी रिसेंटली इसने क्वालिफाई किया है थर्स्ट लेवल ऑफ 90 टन्स। वहीं पे अगर बात करें हम गगनयान मिशन की, तो इसके लिए कितना चाहिए हमें? 20 टन्स का थर्स्ट यहाँ पे चाहिए और ये भी मेंशन किया गया है आने वाले टाइम में ये 22 टन्स का जो थर्स्ट है वो भी जनरेट करेगा। ठीक है, फॉर द अपकमिंग C-32 स्टेज। और इस इंजन की अगर हम बात करें तो ये जो इंजन है इसका काम क्या रहेगा कि जो हमारा लॉन्च व्हीकल Mark 3 है, जो हमारा LV-M3 है, उसकी कैपेसिटी जो है ये पेलोड कैपेसिटी जो इसकी होगी उसको ये बूस्ट करेगा और इसे एनहांस करेगा। ठीक है, नाउ अब CE-20 क्रायोजेनिक इंजन बनाया किसने है? ये डिजाइन किया है आपका इसरो की लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर द्वारा इन दी बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज डिलीवर्ड द आई बूस्टर ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम टू द DRDO। रिसेंटली DRDO को आई बूस्टर ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम डिलीवर किया है आपके मनस्तु स्पेस टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, आंसर हियर इज मनस्तु स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा इसको जो है डिलीवर किया गया है DRDO को और इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, आई बूस्टर ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम जो है इसको 100 से 500 kg सैटेलाइट्स के लिए डिजाइन किया गया है और ये फैसिलिटेट करेगा ऑपरेशन जैसे ऑर्बिट रेजिंग का, स्टेशन कीपिंग एंड डी ऑर्बिटिंग का। क्लियर है? नाउ जो सिस्टम है इट इज पावर्ड बाय द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बेसिकली यहाँ पे जो फ्यूल यूज किया जाएगा इट विल बी बेस्ड ऑन द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो एक इको फ्रेंडली हमारा अल्टरनेटिव है जो भी बाकी फ्यूल्स यूज होते हैं उसके मतलब अगेंस्ट में। ठीक है, नाउ यहाँ पे इको फ्रेंडली फ्यूल पे भी हम वर्क कर रहे हैं। फाइन, नाउ मनस्तु स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके CEO करंटली हैं तुषार जाधव। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और इसे 2017 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रियोन गुजराती सिंगर एंड पद्मश्री अवॉर्डी पुरुषोत्तम उपाध्याय रिसेंटली इन डिसम्बर पास्ड अवे, इन विच ईयर ही वाज ऑनर्ड विद द पद्मश्री अवार्ड। तो इनको जो है 2017 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा भी इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स दिए गए हैं, जैसे गुजरात गौरव पुरस्कार अवार्ड, देन नगर रत्न अवार्ड, नालंदा यूनिवर्सिटी अवार्ड, ये सारे अवार्ड इनको दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत रिसेंटली इन दिसंबर लॉन्च द बुक टाइटल्ड न्यू भारत मोदीज विजन एंड डेवलपमेंट 2019 टिल 2024। द बुक इज ऑथर्ड बाय डैश। तो रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं इन्होंने बुक रिलीज की थी न्यू भारत मोदीज विजन एंड डेवलपमेंट 2019 से 2024 की बुक, और इसके ऑथर आपके हैं, इनका नाम है रवि प्रसाद। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, ये बुक है। ठीक है, और इसे पब्लिश किसने किया है? हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको पब्लिश किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है 14 दिसंबर को एंड
जो आपका नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे है, इसको प्रमोट कौन करता है? हमारी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE जो है इसे प्रमोट करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। एंड साथ में ही हमने रिसेंटली 14 से 20 दिसंबर को ऑब्जर्व किया था नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन वीक को। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की। तो इसके करंट डायरेक्टर जनरल आपके हैं डॉक्टर श्रीकांत नगुलपल्ली। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, यानी से 2002 में स्टैब्लिश किया गया था। और नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के दिन इस ओकेजन पे 2024 का जो एडिशन था, इस ओकेजन पे अवार्ड्स भी यहाँ पे दिए गए थे। दे आर नोन एज योर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। अगर हम बात करें कैटेगरी 1 की, इसमें इंस्टीट्यूशन वाली कैटेगरी ये है जिसमें अगेन दो आपके कैटेगरीज हैं, जैसे डिस्कॉम हो गया। डिस्कॉम में फर्स्ट प्राइज दिया गया है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को फ्रॉम द बिहार। एंड नेक्स्ट आपकी कैटेगरी आ जाती है स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड की। तो यहाँ पे टॉप किया है ग्रुप 1 में महाराष्ट्र ने, देन ग्रुप 2 में आंध्र प्रदेश, ग्रुप 3 आपका है असम, ग्रुप 4 में त्रिपुरा ने यहाँ पे टॉप किया था। वहीं पे सेकंड प्राइज की अगर बात करें, सेकंड प्राइज में ग्रुप 1 था आपका कर्नाटका, ग्रुप 2 में केरला, 3 में गोवा और 4 में मेघालय एंड चंडीगढ़। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी ट्रांसपोर्ट की आती है। रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो इसमें रेंगुदा जंक्शन रेलवे स्टेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, इसे फर्स्ट प्राइज दिया गया है। सेकंड में आपका है तेलंगाना का जमीकुंता रेलवे स्टेशन। और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो, हैदराबाद रेलवे स्टेशन, देन निजामाबाद रेलवे स्टेशन फ्रॉम तेलंगाना एंड ऑल। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आ जाती है इनोवेशन अवार्ड फॉर प्रोफेशनल्स की। इसमें इंडस्ट्री की बात करें तो स्कॉट ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आपका फर्स्ट प्राइज होल्डर था। देन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है आपकी वंदे भारत जो डेवलप करती है, ठीक है, वो आपकी फर्स्ट प्राइज होल्डर थी। बिल्डिंग की कैटेगरी में DPAP आर्किटेक्ट्स जो हैं उनको यहाँ पे फर्स्ट प्राइज दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपकी अप्लायंस ऑफ द ईयर की कैटेगरी है, यहाँ पे आप इसे इजीली देख सकते हैं। देन नेक्स्ट आ जाती है कैटेगरी इंडस्ट्री कैटेगरी में। ठीक है, इंडस्ट्री में सीमेंट आ जाता है। सीमेंट वाली कैटेगरी में पहला प्राइज दिया गया है दालमिया सीमेंट को। देन फूड प्रोसेसिंग में सुमल फूड फैक्ट्री फ्रॉम सूरत। टायर की बात करें योकोहामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इससे फर्स्ट प्राइज दिया गया है। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल में डेक्कन फाइन केमिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने फर्स्ट प्राइज हासिल किया है। देन नेक्स्ट कैटेगरी आपकी है अगेन इंडस्ट्री में पेपर एंड पल्प वाली, इसमें खन्ना पेपर मिल्स जो हैं इनको फर्स्ट प्राइज दिया गया है। प्लास्टिक में SMR ऑटोमेटिव सिस्टम इंडिया लिमिटेड, देन आपका क्लोर एल्कली। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका फर्स्ट प्राइज होल्डर में ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। टी की कैटेगरी में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड को ये फर्स्ट प्राइज दिया गया है। ठीक है, बाकी जो आपके कैटेगरी है आप वीडियो पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, बिल्डिंग कैटेगरी मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही डिस्कस कर रही हूँ। बिल्डिंग कैटेगरी की बात करें, हॉस्पिटल में रेलवे हॉस्पिटल गुंतकल आंध्र प्रदेश, इसको यहाँ पे फर्स्ट प्राइज दिया गया है। देन शॉपिंग मॉल्स एंड प्लाजा में लुरु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल जो आपका है केरला का, उसे फर्स्ट प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन 16 दिसंबर 2024 डैश एडिशन ऑफ अ विजय दिवस और अ विक्ट्री डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया। तो 16 दिसंबर को हम जो है विजय दिवस मनाते हैं, विक्ट्री डे जो है मनाते हैं। उस दिन बेसिकली इंडिया ने 1971 की वॉर जीती थी। ठीक है, इंडो पाकिस्तान वॉर जो थी वो जीती थी एंड इट वाज दी 2024 में इसका हमने 53rd एडिशन ऑब्जर्व किया है। ठीक है, विजय दिवस एनुअली जो है आपका 16 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया और बांग्लादेश दोनों देशों में। ठीक है, इट इज अ हिस्टोरिक विक्ट्री ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस अगेंस्ट द पाकिस्तान, और यहाँ पे पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे हमने उनको भी सरेंडर कराया था। ठीक है, 1971 की इंडो पाक वॉर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मिनिस्ट्री दैट हैज रिन्यूड द 5-year MOU विद द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू एंश्योर द कंटिन्यूड एक्सेसिबिलिटी ऑफ अ पासपोर्ट सर्विसेज थ्रू द पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र। तो आंसर आपका हो जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है इन्होंने 5 साल का MOU रिन्यू किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ। ठीक है, ताकि जो आपकी पासपोर्ट सर्विस है उनको कंटिन्यू किया जा सके थ्रू द पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र। ओके, आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। एंड सिग्नेटरीज की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से मनीषा बंसल जी जो है इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया है एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से KG श्रीनिवासन जी ने ये अग्रीमेंट साइन किया है। इसके अलावा आपको नोट करना है करंटली 429 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा
केंद्र जो हैं वो आपके सेटअप किए गए हैं इंडिया में, इंक्लूडिंग 65 POP SKs इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। मतलब पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है इसमें से 65 जो हैं आपके एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किए गए हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज डेजिग्नेटेड स्नेक माइट केसेस एंड डेथ्स एज अ नोटिफाइबल डिसीजेस? तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा ये नोटिफाई किया गया है, ये अनाउंसमेंट किया गया है कि स्नेक बाइट को अब डेजिग्नेट किया जाएगा एज अ नोटिफाइबल डिजीज? तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, आंसर है इज ऑप्शन नंबर ई। और हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इन्होंने यहाँ पे मैंडेट निकाला है। इन्होंने क्या बोला है? इट इज अ मैंडेटरी फॉर ऑल द गवर्नमेंट एंड पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज कि उनको रिपोर्ट करना होगा स्नेक बाइट के केसेस और डेथ्स को। ठीक है, मतलब इसका एक रिकॉर्ड इनको रखना होगा। फाइन। एंड दिस अलाइंस विद द नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ अ स्नेक बाइट एंड एनवेनमिंग which was launched by the Ministry of Health and Family Welfare। कब लॉन्च किया गया था? मार्च 2024 में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। और इसका प्लान क्या है, इसका एम क्या है कि हमें रिड्यूस करनी है स्नेक बाइट फैटलिटीज बाय 50% बाय द ईयर 2030। 2030 तक हमें 50% तक ये रिड्यूस करना है। ठीक है, ये हमारा एम है। Next question here, recently in December, the Ministry of Defence has signed a contract worth rupees 13,500 crore with which company for the procurement of a 12 indigenous Sukhoi Su-30 MKI fighter jets for Indian Air Force? तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं 13,500 करोड़ का, ताकि 12 इंडिजीनियस सुखोई जो है Su-30 MKI फाइटर जेट्स उनको यहाँ पे बनाया जा सके, उनका प्रोक्योरमेंट किया जा सके। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ये कोलैबोरेशन किया गया है। और यहाँ पे जो न्यूली प्रोक्योर्ड Su-30 MKI है, जो आप हमारे जेट्स हैं, ये इसमें जो आपका इंडिजिनियस कंटेंट रहेगा वो रहेगा परसेंटेज 62.6% का। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका साइन किया गया है जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है हमारा सुपर सुखोई प्रोजेक्ट, जिसके तहत हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं 84 सुखोई Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को। ठीक है, और इसमें एडवांस वेपन हम यूज लगा रहे हैं। ठीक है, रेडार एवियोन्सेस हम इसमें यूज कर रहे हैं। फाइन। और ये जो जेट्स हैं इन्हें मैन्युफैक्चर किया जाएगा HAL की नासिक डिविजन में। ओके, नाउ HAL की बात करें तो इसके करंट CMD है DK सुनील, जिनके पास अभी एडिशनल चार्ज है। ठीक है, एंड हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1940। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन December 2024 द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटीज हैज अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ 100 एडिशनल K9 वज्र जो आपके आर्टिलरी गन्स हैं बेसिकली, वर्थ ₹- करोड़ टू एनहांस इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज अलॉन्ग विद द LAC विद चाइना। तो कैबिनेट कमेटी ने यहाँ पे अप्रूव किया है एक्विजिशन 100 एडिशनल K9 वज्र आर्टिलरी गन्स का। एंड ये कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया गया? लार्सन एंड टर्बो को दिया गया है और ये इनका थर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। इससे पहले भी 2 कॉन्ट्रैक्ट ये ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, एक 2021 में किया गया था, एक 2023 में। ठीक है, पहला कॉन्ट्रैक्ट जो था 2021 में दिया गया था, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट 2023 में इन्होंने डिलीवर किया था एंड दिस इज योर थर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, जो किसको मिला है? लार्सन एंड टर्बो को मिला है, ये इसे मैन्युफैक्चर करेंगे और इसका अमाउंट आपका है ₹7,000 करोड़। फाइन। अब यहाँ पे जो लार्सन एंड टर्बो है ये ऑर्गेनाइजेशन इनके हाजीरा प्लांट जो गुजरात में लोकेटेड है वहां पे से मैन्युफैक्चर करेंगे, बिल्ड करेंगे इन पार्टनरशिप विद द साउथ कोरियन कंपनी हैनवा एरोस्पेस कंपनी लिमिटेड। फाइन। अब बात करें K9 वज्र आर्टिलरी गन्स की, तो इसकी रेंज आपकी 40 किलोमीटर्स की है। स्पीड की बात करें इट इज योर 65 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, क्या स्पीड रहेगी? 65 किलोमीटर्स पर आवर की। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ लार्सन एंड टर्बो। इसके करंट CMD है SN सुब्रमण्यन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में एंड इसे 1938 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? Now next up question है, Dash became the first country in the world to launch a taxonomy for a green steel। तो आंसर आपका हो जाएगा, इंडिया जो है ये आपकी विश्व की पहली कंट्री बनी है जिसने ग्रीन स्टील के लिए टेक्सोनॉमी लॉन्च की है। तो आंसर है इस ऑप्शन नंबर बी। और ये टेक्सोनॉमी ऑफ green steel for India, it was launched by the Ministry of Steel and Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises। क्लियर है? नाउ यहाँ पे इन्होंने फ्रेमवर्क दिया है और इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग इन्होंने मेंशन किया है एक टर्म ग्रीन स्टील। अब ग्रीन स्टील जो है किस चीज को बोला जाएगा? ग्रीन स्टील बोला जाएगा जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एमिशन
ठीक है, यहाँ पे अगर हम ग्रीन स्टील की टर्म को समझे तो इन्होंने कंडीशन क्या बताई है, अगर percentage of a steel plant's emission intensity is less than 2.2 tons of carbon dioxide emission per ton of a finished steel, then it will be known as your green steel. अगर कोई स्टील प्लांट जिसका एमिशन, कार्बन डाई एमिशन की यहाँ पे बात हो रही है, ये आपका कम होगा, लेस देन होगा 2.2 टन ऑफ CO2 emission per ton of finished steel, then it will be known as, it will be termed as your green steel. क्लियर है? अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, टेक्सोनॉमी को क्लासिफाई किया है इन्होंने 3 टाइप के ग्रीन स्टील में। बेसिकली 3 मेन स्टार रेटिंग कैटेगरीज यहाँ पे इन्होंने रखी हैं, उनको क्लासिफाई किया है। तो पहली आपकी है 5 स्टार ग्रीन रेटेड स्टील। इसकी कंडीशन क्या है कि जो एमिशन इंटेंसिटी है वो आपकी लेस देन 1.6 होनी चाहिए, 1.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। देन इट विल बी कैटेगराइज एज अ 5 स्टार रेटिंग। वहीं पे अगर आपकी रेंज 1.6 से 2.0 के बीच में होगी देन 4 स्टार हो जाएगा। अगर रेंज आपकी 2 से 2.2 के बीच में होगी देन इट विल बी योर 3 स्टार ग्रीन रेटेड स्टील। क्लियर है? साथ में ही यहाँ पे क्या बोला है, अगर 2.2 से ज्यादा हो जाता है इन दैट केस इट विल बी इंटेंजिबल फॉर अ ग्रीन रेटिंग। ओके, अंडरस्टूड है तो, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे क्या बोला है, जो अपर लिमिट है फॉर डिफाइनिंग दी स्टार रेटिंग ऑफ अ ग्रीन स्टील, ये आपकी रिव्यू की जाएगी हर 3 साल में, ठीक है। एंड यहाँ पे नोडल एजेंसी कौन सी होगी, जो रिपोर्ट करेगी, जो मेजर करेगी, जो वेरिफिकेशन यहाँ पे करेगी ग्रीन स्टील का, इट विल बी योर पंजाब बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी। क्लियर है? अब यहाँ पे जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये सर्टिफिकेट इशू करेंगे, ग्रीनेस सर्टिफिकेट्स यहाँ पे इशू करेंगे एंड स्टार रेटिंग भी ये प्रोवाइड करेंगे। ओके, एंड जो ये सर्टिफिकेट्स हैं दे विल बी इशूड ऑन अ एनुअल बेसिस। Now next up question है, name the AI powered chatbot that was recently in December launched by the PM Narendra Modi during his visit to Uttar Pradesh। तो आंसर आपका हो जाएगा, इस चैटबॉट का नाम है कुंभ सहायक। ठीक है, क्या नाम है? कुंभ सहायक ऐप है। यहाँ पे आप जो है इमेज देख सकते हैं इसकी, ये आपके 11 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और इसका काम क्या रहेगा, जो पिलग्रिम्स हैं, जो विजिटर्स आएंगे आपके महाकुंभ मेला में, उनको ये असिस्ट करेगा। ठीक है, एंड इट वॉज अ पार्ट ऑफ योर डिजिटल महाकुंभ इनिशिएटिव। फाइन। अब जो ये ऐप है ये डेवलप किसने की है? प्रयागराज मेला अथॉरिटी एंड उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इसको डेवलप किया गया है एंड इट वाज होस्टेड ऑन अ ओपन सोर्स मल्टीलिंगुअल लार्ज लैंग्वेज मॉडल दैट इज LLM मॉडल बाय ओलास कृत्रिम। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।